एपिसोड 6 शुरू होता है वेंसडे से, जो कि गुडी की स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे विजन्स में ट्रेन कर सके, अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने में मदद कर सके और वेंसडे जल्दी ही केस सॉल्व कर पाए। लेकिन गुडी जो होती है वो कोई जवाब नहीं देती। अब वहाँ पर तभी एनिड आती है और उनको एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि उसके सवालों के जवाब क्रैकस्टोन की केव पर मिलेंगे। अब ये दोनों वहाँ पर जाती हैं तो यहाँ असल में बाकी दोस्तों और एनिड ने वेंसडे के लिए उसके बर्थडे का सरप्राइज प्लान किया था और थिंग ने सबको ये बात बताई थी। अब सभी उसको विश करते हैं और आज वो 16 साल की हो गई थी। खैर यहाँ पर वो वॉल पर लैटिन में एक लाइन लिखी देखती है जो की थी आग बरसेगी जब मैं लौटूंगा। खैर अब वो उसको जैसे ही छूती है तो उसको गुडी का विजन आता है जहाँ पर वो उससे मिलती है। वो ये कहती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है और उसे एक जगह दिखाती है जिसका सच वेंसडे को जानना पड़ेगा क्योंकि वो उनके वंश की रेवन है और टाइम बहुत कम है तो उसे अपने विजन्स पर काबू पाना खुद सीखना पड़ेगा। और रेवन का कोर नेचर होता है, उन्हें हर टाइम से गुजरना ही पड़ता है, अकेले रहना होता है और जलना पड़ता है। अब अगले सीन में वेंसडे को होश आता है तो वो अपने रूम में थी और थिंग उसे उसके माता पिता का गिफ्ट देता है। वहीं एनिड उसे हाथ से बना हुआ एक स्वेटर गिफ्ट करती है। अब अगले सीन में लरिसा वीम्स मेयर से मिलती है और ये कहती है कि ये आग वाला काम किसका है वो जल्दी पता लगाए, जिस पर वो कहते हैं कि यूजीन के बारे में क्या ख्याल है, उस पर हमला करने वाला शायद नेवरमोर से था। तो अब लरिसा वीम्स उन्हें डोनेशन रोकने की धमकी देने लगती है कि वो अपना दिमाग ज्यादा न चलाए। इसी बीच वेंसडे से मिलने जेवियर आता है और ये कहता है कि जब उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो उसके पास आ सकती है। खैर अब तभी हम बियांका को देखते हैं जिसे मेयर का बेटा लूकस मिलता है, जिसको बियांका की माँ ने अपने कल्ट में शामिल कर लिया था। बेसिकली वो मेडिटेशन वाला एक तरह का ऐप होता है और उसी के जरिए ये सभी को लूटा करते थे। लेकिन जो बियांका होती है वो उसे इस कल्ट से निकल जाने के लिए बोलती है तो वो उसको कॉफी डेट पर जाने का पूछ लेता है, जिस पर वो मान जाती है। वैसे भी वो अभी अकेली थी। मीनवाइल वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि यूजीन के पास आई हुई थी और बर्थडेज के बारे में बता रही थी कि उसके माता पिता हमेशा उसके लिए क्रीपी और स्केरी बर्थडेज प्लान करते थे। और यहाँ वो गुडी का जिक्र करती है, लेकिन आज यूजीन से मिलने वैलेरी आती है तो वेंसडे वहाँ से निकल जाती है। और आपको याद होगा कि वेंसडे को सरप्राइज इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि उसको क्रीपी चीजें ज्यादा पसंद है। खैर अब जाने से पहले वैलेरी जो होती है वो गुडी के बारे में पूछती है कि वो कौन है, तो वेंसडे झूठ बोल देती है कि वो तो उसकी कजन है। खैर अब वो कैफे जाती है जहाँ पर उसे टाइलर मिलता है जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करता है और तभी वेंसडे उसे गुडी की दिखाई हुई एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनाकर उसके बारे में पूछती है तो वो ये कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वहाँ पर शेरिफ गैल्पिन भी मिलता है जिससे वो ये कहती है कि स्कूल में आग से जो लिखा गया था वही क्रैकस्टोन की गुफा में भी लिखा था, लेकिन फिर से शेरिफ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तभी हम मेयर को देखते हैं जो कि गैरेट गेट्स की बहन का डेथ सर्टिफिकेट मंगवा कर चेक कर रहा था। अब वेंसडे जेवियर के पास जाती है और उसे वो ड्राइंग दिखाती है तो वो ये बताता है कि आखिरी 2 दिन से उसे भी विजन्स आ रहे हैं और उसने भी ये घर बनाया था और असल में ये गेट्स मैंशन है। तभी वेंसडे अपनी भी जेलो वाली ड्राइंग देखती है जिसे जेवियर ने ही बनाया हुआ था। इसी बीच हम बियांका और लूकस को देखते हैं जो कि कैफे में मिलते हैं। बातों ही बातों में लूकस बताता है कि उसे लगता है कि आउटकास्ट को वो पसंद नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल है और सबको लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम क्लियरली देख पाते हैं कि बियांका उसके साथ काफी एंजॉय कर रही थी। मीनवाइल वेंसडे को दिखाया जाता है जो कि गेट्स के घर पर जाती है जहां पर उसे मेयर दिखाई देते हैं जो कि घर से बाहर आकर गैल्पिन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि शायद उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर हो रही चीजों के पीछे है कौन। अब वो वहाँ से निकलते हैं और वेंसडे उनकी ही कार में छिप जाती है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके कि शेरिफ और मेयर क्या बात करने वाले हैं। अब वो कैफे आते हैं जहाँ पर वो गैल्पिन से बात करने ही आए थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो बीच में ही एक कार उनको उड़ा देती है। अब वेंसडे शेरिफ से बात करती है कि मेयर आखिर ऐसा क्या बताने वाले थे कि उनका एक्सीडेंट कर दिया गया, मतलब कि वो सच जानते थे। जिस पर वो ये कहता है कि जब वो मेयर थे तो बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं कर पाए और दोनों अक्सर उन्हीं केस के बारे में बात किया करते थे, तो ये भी शायद उनमें से ही कोई एक होगा। अब विम्स जो होती है वो वेंसडे को नेवरमोर लेकर आती है, लेकिन अब वो पूरे नेवरमोर के अंदर लॉकडाउन शुरू कर देती है और वेंसडे से कहती है कि अब कोई भी बाहर नहीं जाएगा, स्पेशली वो तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वेंसडे अपने रूम में थी जहां पर मैरिलन थॉर्नहिल आती है और उससे थोड़ा बहुत बात करके उसे फ्रैंकनस्टाइन किताब देती है
जिसको मैरी शेली ने 19 साल की एज में लिखा था, जिस पर वेंसडे ये कहती है कि अभी 19 साल का होने में उसके पास 2 साल और 364 दिन बाकी हैं। मतलब कि जल्दी ही वो मैरी से बेहतर किताब उससे भी कम एज में लिख लेगी। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर वो नोवेल वगैरह लिखती थी। वो बताती है कि वो अपना नोवेल लिख ही रही है और वो जल्दी ही उसको पूरा कर लेगी, जिसकी मेन लीड वाइपर जो कि एक डिटेक्टिव है और वो वेंसडे से ही प्रेरित होगी। एक तरह से उसकी ही कहानी है, लेकिन यहाँ किरदार बदल दिए गए हैं। तभी थॉर्नहिल ये कहती है कि वेंसडे अपना ध्यान मॉन्स्टर से हटाकर सही चीजों पर लगाए क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र है। बट वेंसडे कहती है कि उसे उनकी फिक्र की जरूरत नहीं है और वो खुद को संभाल सकती है, अपना देख सकती है। जिसको सुनकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में वेंसडे एक प्लान बनाती है और एनिड और टाइलर के साथ गेट्स के घर जाती है। यहाँ वो लोग चेक करते हैं तो मेयर को हिट करने वाली कार यहीं पर थी। वो आगे जाते हैं तो उनको एक श्राइन मिलती है जहाँ पर क्रैकस्टोन के लिए वर्शिप करी गई थी और यहाँ की कैंडल्स अभी भी गर्म थी, मतलब कि वर्शिपर अभी यहीं पर था। अब वो आगे देखते हैं तो गैरेट गेट्स की बहन लॉरल गेट्स का रूम सजा हुआ था जहाँ पर ताज़ा गुलाब रखे गए थे, यानी कि यहाँ पर भी कोई रह रहा था। एनिड ये बोलती है कि शायद से लॉरल वापस आ गई है, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो 25 साल पहले डूबकर मारी गई थी तो वापस कैसे आ सकती है। अब सडनली वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उस पर हमला करने लगता है, जिससे बचकर वो डम वेटर के अंदर छुप जाती हैं। बाहर से हमला करता है तो डम वेटर नीचे स्लिप होकर बेसमेंट में आ गया था, जहाँ पर उनको एक सर्जिकल रूम मिलता है जहाँ पर मॉन्स्टर के मारे गए सारे विक्टिम्स के बॉडी पार्ट संभाल कर रखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। खैर अब वो लोग विंडो से बाहर भागती हैं जिन्हें मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाता और टाइलर इस बीच घायल हो गया था, जिसको वो संभालती हैं कि तभी वहां पर जेवियर आ जाता है जिसे थिंग ने उनके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ वेंसडे जो होती है वो अभी भी उसको ही गलत समझती है। अब ये लोग टाइलर को उसके घर ले जाने लगते हैं जहाँ पर शेरिफ गैल्पिन उनको मिलता है, जिसे वेंसडे वापस ले जाती है। लेकिन शॉकिंगली अब उस घर के अंदर कुछ भी नहीं था, ना वहाँ पर वर्शिपिंग प्लेस थी, ना ही वो रूम था, ना ही वहाँ सर्जिकल वार्ड और बॉडी पार्ट थे। और तभी शेरिफ गैल्पिन जो होता है वो वेंसडे के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब वो उसके बेटे और इस केस से बिल्कुल दूर रहे। अब वेंसडे नेवरमोर आती है जहाँ पर वीम्स उस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन वो वीम्स को वो नाइट शेड वाली ड्राइंग दिखाती है कि रोवन की माँ ने ये बनाई थी। प्रिडिक्शन करी थी कि वेंसडे ये जगह तबाह कर देगी, लेकिन वो इस जगह को बचाना चाहती है और वीम्स भी यही चाहती है, तो वो उसको सस्पेंड ना करके उसे एक मौका दे। अब वीम्स इस पर मान जाती है और वेंसडे रूम में आती है जहाँ पर एनिड अपना सामान पैक कर रही थी। वो दुखी होकर कहती है कि वेंसडे को दोस्त चाहिए ही नहीं, इसलिए वो उनकी कद्र भी नहीं करती और एनिड उससे दोस्ती करने की बहुत सारी कोशिश ऑलरेडी कर चुकी है। वो उसके लिए सारी चीजें कर रही थी जो कि इल्लीगल हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे को किसी और की फिक्र नहीं है, खाली वो खुद के बारे में सोचती है। और अब एनिड वहां से निकल जाती है, जिसके चलते वेंसडे को अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो उसको अपना फ्रेंड कंसीडर करती थी और उसके अंदर इमोशंस भी हैं, वो उनको बस छुपा कर रखती है। खैर अब तभी वो लॉरल गेट्स के उस म्यूजिकल टॉय बॉक्स को देखती है जिसको वो उस घर से यहाँ पर ले आई थी और उसमें वेंसडे की बहुत सारी फोटोज भी थी। मींस उसको कोई तो ट्रेस कर रहा था जिसने कि ये फोटोज निकाल कर रखी हैं और अब वो खुद से वादा करती है कि वो उसे ढूंढकर निकाल लेगी। और तभी हम किसी को मेयर का लाइफ सपोर्ट बंद करता देख पाते हैं, जिससे कि उनकी जान चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई तो था जो कि नहीं चाहता था कि लॉरल गेट्स का सच बाहर आए। और इसी के साथ में छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।